क्या हुआ, नलके में पानी नहीं आ रहा? क्यों? अरे गर्मियाँ होंगी ना तब नहीं आ रहा होगा। हाँ, सही बोल रहे हो आप, गर्मियाँ हैं तो ही नहीं आ रहा। इंडिया में वाटर लेवल वाटर स्कार्सिटी वाले थ्रेशोल्ड से भी नीचे पहुंच चुका है ना। गवर्नमेंट को इसकी चिंता है, आम जनता को पता होके भी वो इग्नोर कर देते हैं। बट आई विल पॉइंट इट आउट। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है कि जब कुआं खाली हो जाता है तब हमें उसकी कदर महसूस होती है, और आज हम उस कोट को जी रहे हैं। टोटल वर्ल्ड का 4% फ्रेश वाटर इंडिया में है, और जबकि 18% पॉपुलेशन भी वर्ल्ड की इंडिया में ही है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारी इकोनॉमी हमेशा मॉनसून पे डिपेंड रही है। एक तरह से देखें तो हम हमेशा अनसर्टेनिटी पे ही जिए हैं। अब पहले हम क्या करते थे, हम ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग करते थे, जैसे कुओं से ले लिया पानी, टैंकों से ले लिया, स्टेप वेल से ले लिया, फिर जोहत से ले लिया। फिर आई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमने पंप यूज करना लग पड़े। अब पंप जब से यूज करने लगे हैं, लोगों ने इतना गलत फायदा उठाया है इस पंप की वजह से कि इंडिया, आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट करने वाला देश बन गया है। इट इज़ मोर देन यूएस एंड चाइना कंबाइंड। अब जिसकी वजह से हर एक शहर में, इंडिया के हर एक शहर में वाटर स्कार्सिटी हो गई है, पानी ही नहीं आ रहा। दिल्ली में रिक्वायरमेंट 1250 मिलियन गैलन पर डे की है, ठीक है, लेकिन कितने, सिर्फ 75% उस रिक्वायरमेंट का पूरा होता है। और यहाँ आती है एक टर्म जिसे हम बोलते हैं फेल्कन मार्क इंडिकेटर, जिसे विच इज अ थ्रेशोल्ड फॉर वाटर स्ट्रेस। अब ये कहता है कि अगर एक साल एक इंसान के हिस्से में 1700 मीटर क्यूब से कम पानी आए तो उसे वाटर स्ट्रेस कहते हैं, और अगर 1000 मीटर क्यूब से कम आए तो उसे वाटर स्कार्सिटी कहेंगे। देखिए, मैंने आपको टेक्निकल टर्म तो बता दिया, वाटर स्ट्रेस क्या है, वाटर स्कार्सिटी। मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको समझ आए, आप ऐसे बेवकूफ़ों की तरह ना सुने हर किसी को कि पानी कम है क्या, समझो तो सही क्यों कम है। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट पहले से ही वाटर स्ट्रेस थे, जितने भी ये सिटीज़ हैं। बट अब क्या हो रहा है, अब हमारी सिटीज़ जो हैं वो वाटर स्कार्सिटी वाले लेवल में पहुँच रही हैं। वैसे हवा में तो बात नहीं कर रही, 2 रिपोर्ट्स हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रही हूँ। एक तो है CEEW व्हिच इज़ काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर रिपोर्ट। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11 में से 15 रिवर वाटर बेसिन जो हैं वो वाटर स्ट्रेस में हैं। जो आपकी कावेरी, तापी, कृष्णा, माही, ये सब तो वाटर स्कार्सिटी वाले लेवल पे पहुँच चुके हैं। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी वाली। अब क्या होता है, जो हमारे एक्वीफर्स होते हैं, एक्वीफर्स मान लो जैसे आपके घर के नीचे टैंक है ना जहाँ पे पानी स्टोर होता है, वैसे ही नेचुरली अर्थ के अंदर एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पानी स्टोर होता है और उसे हम एक्वीफर बोलते हैं। अब ये जो ग्राउंड वाटर जहाँ इस जिस एक्वीफर में स्टोर होता है, वो एक्वीफर ही खाली हो रहे हैं। एंड सोने पे सुहागा, नदियाँ हमारी सारी पॉल्यूटेड है, कोई ऐसे पानी वाला नहीं है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि स्कीम्स बनाई ही नहीं है गवर्नमेंट ने, स्कीम्स तो बनाई है, जैसे जैसे जल जीवन मिशन है, देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लेकिन इसमें 4 प्रॉब्लम्स हैं।